हेलो, जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम सभी को। और हम लोग जो है 55 तक पिछले वीडियो में कर लिया, या पार्ट 4 का सेकंड वीडियो है साथियों। तो हम लोग आज 56 से करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर नोटिफिकेशन पर लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका समय बिना गवाए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसमें जो है आपका आदर अनादर होता है, या फिर निरादर दिया हुआ है। अनूठा का बेजोड़ दिया है, ये भी आपका जो है नहीं है। ईशान का सैन, ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। गौरव का लाघव होता है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। फिर अगला सवाल है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। उसमें जितने भी सदस्य 15 से 20 तक सदस्य होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, अमन फसल संबंधित है। ये अमन फसल जो संबंधित होता है, ये धान से संबंधित होता है। धान का क्या एक किस्म है, धान का क्या एक किस्म है अमन, जिसका नाम है किस्म है, जिसका कि नाम अमन है। फिर सरहुल पर्व मनाते हैं। तो ये मुंडा लोग जो है सरहुल पर्व को मनाते हैं। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो मुंडा लोग मनाते हैं। और साथियों, सरहुल पर्व की बात करें तो ये मुंडा लोग मनाते हैं, जो कि झारखंड में जो है झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? तो झारखंड में मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? ये तो बेला डीला जो छत्तीसगढ़ का जिला है, जो कि बस्तर जिला है। यहाँ पर बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला जो स्थित है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। कौन सी भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो यंत्र से जो मशीन जो है भौतिक पूंजी है। जिससे खरीदते हैं कोई मशीन तो हमारा भौतिक पूंजी बनता है। घर भी बनाते हैं तो भौतिक पूंजी बनता है। कच्चा माल भी खरीदते हैं तो हमारा भौतिक पूंजी है। लेकिन वही अगर शिक्षा और प्रशिक्षण पर हम लोग खर्च करते हैं तो ये हमारा कैसा पूंजी हो जाता है? तो ये हमारा भौतिक पूंजी नहीं होता है। इस पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस पूंजी को हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। फिर अगला है, असमताप जो होता है, समतापी जो होता है जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो वह सार्क है। क्या है? सार्क है, जिसका समतापी जंतु है जिसका हृदय क्या है, द्विकक्षीय होता है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो क्रिया बल प्रतिक्रिया बल जो लगते हैं हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और उसके विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तु पर लगते हैं और विपरीत दिशा में। यह न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। फिर अगला नंबर आपका है 64, जो कि है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या है? तो कृषि में क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी की समस्या आती है। सेवा क्षेत्र तो हमेशा सालों भर जो इसमें बेरोजगारी नहीं होता, सालों भर जो काम मिलते रहता है, सरकार काम करवाते हैं। उद्योग में भी सालों भर होता है, निर्यात क्षेत्र में भी सालों भर होता है, जबकि कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है। निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है? तो राई में जो है, अगर राई को पिसवाइएगा तो पेरवाइएगा, जिसको कहा जाए पेराई मशीन में, तो इसमें क्या वसा तेल का प्रचुरता पाया जाता है। क्या वसा तेल का प्रचुरता पाई जाती है। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ कर सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो आपका साथियों कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, जो कि आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। आर्टिकल कितना 61 में क्या महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। फिर है, मतदान सूची को आमतौर कहा जाता है। तो मतदान सूची को हम लोग जो साथियों क्या कहते हैं, तो उसको वोटर लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट, मतदाता सूची कहते हैं। इसमें वोट देने वाले 18 वर्ष के ऊपर सभी का जो है 18 वर्ष से लेकर अनंत तक जो है, जितने जीवित तक जो है व्यक्ति का नाम होते हैं, जो कि रजिस्टर होते हैं, जो उसको वोटर लिस्ट कहते हैं, और वो वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का जो है ये जो सभापति अपना त्याग पत्र जो राष्ट्रपति को करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे। फिर अगला प्रश्न आपका, पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो नृत्य का नाम पूछा जा रहा है। तो ये कथक जो है, यह कथक से जो है, ये कथकली नहीं साथियों, कथक से जो है आपका पंडित बिरजू महाराज संबंधित है। अगर बात करें तो कुचिपुड़ी आपका जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। फिर अगला प्रश्न आपका है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण रखती है कहलाती है? तो एक से अधिक देश में जो स्वामित्व रखता है उसको बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्र कंपनी जो अलग अलग देश में जो है अपना बिजनेस करते हैं।
कौन से कथन शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो राजीव, पंकज, अरविंद, सरोज। तो इसमें देख लीजिए सरोज भी है, पंकज भी, अरविंद भी है। राजीव, पंकज, अरविंद, सरोज जो होता है। दाल का बहुवचन क्या होता है? दाल का बहुवचन जो साथी होता है आपका दालें होते हैं। क्या होता है? दालें होती है। अगला प्रश्न आपका है देश के बीच विकास की तुलना करने वाले उपयोगी मापक है? तो प्रति व्यक्ति आय। देश के बीच के विकास की तुलना अगर किया जाए तो प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। क्या से? प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा किस स्थल से जल प्रणाली का प्रमाण मिला? यह क्वेश्चन जो एक बार आया था मध्य निषेध में जब हम एग्जाम दिए थे। तो ये जो है साथियों धौलावीरा जो आता है, तो इसका ट्रिक है पानी से क्या करना है, जल से क्या करना है, जल से हाथ धोना है, हाथ धोना है। धो से हो गया धौलावीरा, इससे ट्रिक से याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना मतलब एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न आपका भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु की बात करें तो भारत के लोग हैं। कौन है? तो भारत के लोग ही संप्रभु है। ये जिसको चाहे शासन में ला सकते हैं, जिसको चाहे हटा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उपार्जित लक्षण है। तो उपार्जित लक्षण शरीर का वजन। उपार्जित का लक्षण क्या है? शरीर का वजन। इसमें हम लोग जीके जीएस को कवर कर रहे हैं साथियों। फिर अगला प्रश्न आपका है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो कि आपका जो झारखंड पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल जिसको कि हम लोग जो क्या कहते हैं सबसे बड़ा डेल्टा भी कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। वन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। 87 का होता है बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव में क्या है? द्रव गैस में परिक्षिप्त है। क्या है? द्रव क्या है? गैस में परिक्षिप्त है, जो बादल या कोहरा कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका आता है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा विशेष? तो जहरीला बनेगा। तो जहरीला का आप लोग लिख कर देखिए, जहरीला इस तरह से लिखने के बाद होगा साथियों कि आपको क्लियर रूप से याद होगा जहरीला। देख सकते हैं जह लिखना है उसके बाद रीला। तो एग्जाम में इस तरह से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ अगर ऐसे बताते जहरीला तो ये क्वेश्चन छूट भी सकता है, क्योंकि जहरीला होगा जहीला होगा, इसे याद करना पड़ जाएगा। तो लिखने के बाद होगा जहरीला। जहरीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है बजट निर्माण कार्य किया जाता है। अगर बात करें तो साथियों की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, सीतारमन कौन है साथियों? तो निर्मला सीतारमन क्या है? वर्तमान के वित्त मंत्री। और बजट पेश किसके द्वारा होता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अक्षीय नवीकरणीय उदाहरण के स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो अक्षीय नवीकरणीय उदाहरण का जो है स्रोत है। फिर अगला निम्नलिखित में कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था? तो इनमें से जवाहरलाल नेहरू सदस्य था, बी आर अम्बेडकर सदस्य था, वल्लभ भाई ये सभी क्या थे? सदस्य थे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? ये सदस्य नहीं थे। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सदस्य के रूप में नहीं था। फिर अगला प्रश्न आपका है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह किस वर्ग में आते हैं? तो उत्पादन में आते हैं। उत्पादक जो होता है उत्पादक के रूप में आते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न आपका 93 का पारख जो हाल में ही खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो छात्र को सिखाने का आकलन है। पारख जिसको कहते हैं, छात्र को क्या है? सिखाने का आकलन है पारख। जापान का एक विकसित धनवान देश बना है। जापान का जो एक विकसित धनवान देश बना है, कौन बना है साथियों? तो मानव संसाधनों से द्वारा निवेश है। मानव संसाधनों में निवेश द्वारा क्या? निवेश द्वारा जो है ये धनवान देश बना है। रीजन बनने का कारण क्या है? तो वहाँ पर जो है मानव के द्वारा जो है बहुत सारा निवेश किया गया संसाधन है। अगला प्रश्न आपका बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो क्या करना है आपको? हमेशा याद रखना है कौन? मीथेन। बायोगैस का मुख्य मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। भारत में लौटते समय जो है मानसूनी
ऋतु अवधि होती है। भारत में लौटते समय मानसून ऋतु की अवधि जो होती है अक्टूबर नवंबर होती है। क्या होती है? अक्टूबर। मानसून कब लौटते हैं? अक्टूबर नवंबर में लौटते हैं। अगला प्रश्न आपका 97 का, कुछ ही प्रश्न बचे हैं, माना कि ये जो है 3-4 प्रश्न बचे हैं साथियों, तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कब? तो कलकत्ता में की गई थी 1855 में देश में पहली जूट मिल जो है कलकत्ता में की गई थी। तो ये कलकत्ता में जो है हुगली नदी पर जो है पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न आपका साथियों 98 नंबर का है, जो कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को जो कहते हैं साथियों वह कहते हैं आपका आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा जो हुआ था 1930 में, इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये जो साथियों आपको था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें जो है गांधी जी ने जो है 71 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, मतलब समुद्र के किनारे तक जाकर नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ा था। और इसी के साथ जो है 1930 में जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है? तो लेनिन का उत्तराधिकारी की बात करें तो स्टालिन है। कौन है? स्टालिन है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है? तो स्टालिन है। और 100 प्रश्न को हमने पूरा किया साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इसका PDF उपलब्ध हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम।